कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस लाइव क्लास में। यहाँ पर हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन सीख रहे हैं। इसके पहले हम लोग फोर्थ लेक्चर्स देख चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक उठा सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। और आपको डिस्क्रिप्शन में क्लास 12th मैथ की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर आप क्लास 12th की मैथ ईजी वे में सीख सकते हैं। तो देखिए, पढ़ाई करते रहिए आप लोग अच्छे से। किसी भी टाइप का अगर डाउट है तो आप हमें भेजिए। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं किस चैप्टर में आपको क्या डाउट है। ज़्यादा लेट ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में इन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, पहले आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, 15 और 16 क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं 1 बाई 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसकी लैंग्वेज समझते हैं और इसे हम लोग जल्दी से सॉल्व करके बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। रिलेशन क्या है, आर है। ठीक है, किसी सेट ए के साथ आप पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू। पी और क्यू है। ठीक, डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू। डिस्टेंस फ्रॉम द Q फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप के कंडीशन की यहाँ पर बात करी गई है। हमने इस तरीके से एक फिगर बना दिया। ठीक है, तो ये ओरिजिन से क्या है, कोई एक पॉइंट है P पर। ठीक है, तो ये P तक की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस कहाँ तक की है, Q तक की है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, ये Y एक्सेस है और ये X एक्सेस है। ठीक है, तो ये P पॉइंट तक की ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस कहाँ तक की है, Q तक की है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको पता है कि यहाँ पर ये क्या है, ये डिस्टेंस यहाँ पर सेम है। ठीक, ये हमसे इतना बताया गया है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जितना बताया गया उतना चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या कंडीशन होगी। उसके बाद हमसे बोला गया है इज एन इक्विवेलेंस फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी। जो भी सभी पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू पी 0,0 इज द सर्किल पासिंग थ्रू पी विद द ओरिजिन एज सेंटर। ठीक है, और ओरिजिन को सेंटर बना के किस टाइप का सर्किल पास होगा ये हमसे बोला गया। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ये चेक करते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो आपको पता है इक्विवेलेंस के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इक्विवेलेंस के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जैसे हमें इस तरीके से बोला गया है, ठीक है, कि ये डिस्टेंस कितनी है, P है। ठीक है, तो इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, P। तो हम ये भी बोल सकते हैं इस पॉइंट से ओरिजिन की भी डिस्टेंस P है। ओरिजिन से पॉइंट की डिस्टेंस P है और पॉइंट से ओरिजिन की डिस्टेंस P है। मतलब एक ही बात हम बोल रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं OP इज इक्वल टू, हम यहाँ पर बोल सकते हैं OP इज इक्वल टू OQ। ठीक है, P कॉमा P क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। OP इज इक्वल टू OP, तो R ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जो दूसरा हमसे प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो सॉरी सिमेट्रिक, हमने इस तरीके से बोल दिया ये P है और ये क्या है, Q और ये O। आप बताइए जितनी डिस्टेंस OP की है उतनी ही डिस्टेंस क्या है, OQ की भी है ना। ठीक है, जितनी डिस्टेंस OP की है उतनी ही डिस्टेंस OQ की है। जितनी ये OP डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस क्या है, OQ है। कमेंट करते रहिए आप लोग, मैं कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, क्लास चलती रहेगी, कमेंट का जो भी आंसर है मैं कमेंट में ही आपको बता रहा हूँ। OP और OQ की डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर OP और OQ की डिस्टेंस सेम है ना। OP क्या है, OQ के इक्वल है। हम ये बोल दें OP इज इक्वल टू OQ या ये बोल दें OQ इज इक्वल टू OP, दोनों ट्रू हैं। ठीक, तो R यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तीसरी बात देखिए, ट्रांजिटिव के लिए अगर हम बोलें, ठीक, ये P है, ये Q है। ठीक है, हमने क्या बोल दिया, R। ठीक है, अगर यहाँ पर OP इक्वल है OQ के और OQ इक्वल है OR के, तो ये जो P और OR है, OP और OR है, वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अगर OP OQ के इक्वल है, OQ OR के इक्वल है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं OP भी क्या होगा, OR के इक्वल होगा। भाई सिंपल सी बात है। हमने बोला कि ये जो पहली वाली लाइन है, ठीक है, ये किसके है, ये दूसरी वाली लाइन के इक्वल है। ये 5 है, ये 5 के इक्वल है। और दूसरी वाली लाइन तीसरी के इक्वल है, तो पहली और तीसरी लाइन ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी ना। ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। क्या हो रहा है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक, अब देखिए
अब इसके बाद तीसरी पार्ट, अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक टाइप का इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब देखिए जो पॉइंट हमने बोला है P, क्या बोला है P, अगर उस पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है, हमें अगर ये डिस्टेंस पता चल जाता है, हमें पता चल गया कि ये पॉइंट है x1 कामा y1। ठीक है, फिर से देखिए हमें अगर पता चल गया इस तरीके से, ठीक है, कि ये जो पॉइंट है ये है x1 कामा y1। ठीक है, तो ये तो पता ही है 0 कामा 0। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी इन दोनों के बिटवीन की? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ना। ठीक है, तो अगर हमें डिस्टेंस पता चल गई तो रेडियस हमें पता ही है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है? रेडियस है। तो हमें एक तरीके से क्या बता सकते हैं, सर्किल की इक्वेशन यहाँ से बता सकते हैं, क्या आ जाएगी, x1 प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, क्या बता सकते हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। समझ में आ रहा? ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्किल का जिसका सेंटर क्या है, 0 कामा 0 है, जिसका सेंटर क्या है, 0 कामा 0 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें हमें बताया गया सो दैट द रिलेशन, देखिए क्या बताया गया है यहाँ पर, हमें बताया गया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बताया गया है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर एज आर T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2। T1 और T2 क्या है, सिमिलर हैं। अगर ये ट्रायंगल ऐसे है तो दूसरा भी ट्रायंगल ऐसे होगा। ठीक है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में बहुत ही डिफरेंस है, आप क्लास 10th में पढ़ चुके। सिमिलर का मतलब देखने में एक जैसा हो। ठीक है, उनकी जो लेंथ है उनका प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। ठीक है, ये लेंथ इस लेंथ के प्रोपोर्शन हो, ये लेंथ ये इस लेंथ के, और ये लेंथ इस लेंथ के। ठीक है, उनका क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सिमिलर की अगर बात करें, इज इक्विवेलेंट रिलेशन हमें प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस है। उसके बाद अगर हम इक्विवेलेंस प्रूफ करने हैं तो कर लेते हैं, तो हमें प्रूफ करना है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 3 क्या हम बोल सकते हैं ट्रायंगल कंसीडर करने हैं। ठीक है, जिसकी साइड एक ट्रायंगल कंसीडर करना है जिसकी साइड क्या हो 3 4 5। ठीक है, और एक कंसीडर करना है जिसकी साइड हो 5 12 13, और एक ट्रायंगल कंसीडर करना है जिसकी साइड हो 6 8 10। ठीक है, ये 3। तो देखते हैं, पहले हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि ये जो हमें बोला गया है इक्विवेलेंस है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग पहले फिगर से समझते हैं। जैसे हमने बोला ये ट्रायंगल क्या है, इस दूसरे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, हमने क्या बोला, T1 सिमिलर है T2 के। T1 क्या सिमिलर है, T2 के। तो अच्छा, T1 जो ट्रायंगल है हमने इसे क्या बोल दिया, T1। समझ में आ रहा है नहीं आप लोगों को? और इसे हमने क्या बोल दिया, T2। ठीक है, अगर T1 सिमिलर है T2 के तो क्या T1 खुद के भी सिमिलर होगा? बिल्कुल होगा भाई। T1 क्या है, खुद के जैसा तो ये है ही ना, और T2 भी खुद के जैसा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, समझ में आ रहा? अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के भी सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। ठीक, अब देखिए तीसरी कंडीशन, हमने बोला ये है T1। ठीक है, क्या है T1। ठीक है, दूसरा हमने बना दिया ये है T2, और ये है T3। अगर T1 T2 के जैसा है और T2 T3 के जैसा है तो T1 और T3 भी एक जैसे होंगे ना, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं? T1 सिमिलर है, ठीक है, T2 के कॉन्ग्रुएंस हम बोल सकते हैं। T2 T3 के सिमिलर है तो T1 और T3 भी होंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अगर अब ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्री भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी हमने कर लिया, सिमेट्री भी कर लिया, ट्रांजिटिव भी कर लिया। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब क्या होता है, तो वहाँ पर होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमसे एक कंडीशन बोली गई है। कंडीशन क्या बोली गई, एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें साइड 3 4 5 हो। ठीक है, और एक ऐसा बनाना है जिसमें 5 12 13 हो और 6 8 10 हो। तो हमने क्या किया, हमने बना लिया। लेकिन आप एक बात यहाँ पर देख रहे हैं या नहीं, मैं तो देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 3 और 6 है, 4 और 8 है, 5 और 10 है। ठीक है, तो आप ये ऐसे करिए 3/6, 4/8 और 5/10। ठीक है, ये जो दो ट्रायंगल आपसे बोले गए हैं कि इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, आपने यहाँ पर देखा तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 3 6, ठीक है, और क्या है 4 8, और क्या है 5 10। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या है 1/2, 1/2 और 1/2। ठीक है, तो इन दोनों
ट्रायंगल की जो साइड का प्रोपोर्शन है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और कभी दो ट्रायंगल में अगर ऐसा होता है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर, मतलब इस साइड से जो ट्रायंगल बनने वाला है और जो इस साइड से बनने वाला है वैसे वो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं T1 विथ साइड 3 4 5, T2 विथ साइड 5 12 3, T3 विथ साइड 6 8 10। सिंस टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि T1 एंड T3 आर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे ना। ठीक है, T1 और T3 क्या है, रिलेटेड है, क्वेश्चन के हिसाब से रिलेटेड है। ठीक है, देखते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन बोला गया है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज P1 P2। P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स, P1 और P2 के क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद हमें बोला गया है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विथ 3 4 5। ठीक है, तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। P1 और P2 क्या है, पॉलीगन है और नंबर ऑफ साइड्स क्या है उसमें इक्वल है, समझ में आ रहा। तो P1 और P2 में क्या है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे पहले तो हमें पता है रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, जैसे हमने बोला P1 में कितनी है 5, ठीक है, और P2 में कितनी है 7। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमने P2 में भी कितनी है 5, तो P1 में कितनी है 5 किस में है, P1 में है ना, P1 में 5 में P1 में 5 और 5 किस में है, P1 में। ठीक है, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ ना। अब इसके बाद अगर हम सिमेट्री की बात करें तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात, P1 और P2 हमने दो पॉलीगन बोल दिए, P1 में अगर 5 है, P2 में कितनी होंगी 5। अगर इक्वल ही है तो सिंपल सी बात रिफ्लेक्सिव तो होगा ही ना, इसमें 5 तो इसमें भी 5, तो इसमें 5 इसमें भी 5। ठीक है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब तीसरी बात आ रही है ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने बोला पहले में 7 है, ठीक है, और दूसरे में सॉरी यहाँ पर हम बना रहे हैं ट्रायंगल और दिखा रहे हैं कुछ दूसरी तरीके से। देखिए हमने इस तरीके से बोला, ठीक है, कि कितनी है 6 हैं, ठीक है, कितनी साइड हैं 6 हैं, ठीक है, और तीसरे में कितनी है, इसी तरीके से हम बना देते 6। ये पहला वाला फिगर दूसरे के जैसा है, दूसरा वाला तीसरे के, तो पहले और तीसरे वाले भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। पहले वाले पॉलीगन हमने इसे बोला P1, ठीक है, इसे हमने बोला, ठीक है, हम सब में क्या करते हैं, नेम चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमने इसे बोल दिया P2 और इसे क्या बोल दिया P3, इसे क्या बोला है P1। P1 की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो P2 के इक्वल हैं और P2 की जो नंबर ऑफ साइड है वो P3 के इक्वल हैं। तो P1 और P3 की भी नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर आपसे बोला गया है P1 एंड P2 बिलोंग्स टू आर, ठीक, P2 एंड P3 बिलोंग्स टू आर, देन P1 एंड P3 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब यहाँ पर भी फिर से वही हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो जब भी ये तीनों कंडीशन होंगी तो वहाँ पर हम बड़ी आसानी से बोल सकते हैं क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंस। क्या आ जाएगा वहाँ पर, इक्विवेलेंस की बात हम लोग बोल देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या बोला गया था, आपसे बोला गया था, देखिए सेकेंड पार्ट आपसे यहाँ पर कुछ बोला गया था, व्हाट इज द set of all elements in A related to the right angle triangle T with the side 3 4 5। तो सिंपल सी बात है, 3 4 5 से अगर बना है तो किसका सेट है, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सेट क्या है, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, 3 4 5 से बना हुआ है, तो हमें पता है कि 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। ये तीनों ट्रिपलेट हैं, जैसे 5 12 13 उसी तरीके से 3 4 5। ठीक, तो ये तो आपको याद ही रखना है। 14 क्वेश्चन में आपसे बताया गया है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। ठीक है, देखिए क्या बताया गया है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, कहाँ पर, एक्स वाई प्लेन में, एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज L1 L2, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 क्या है, L2 के पैरेलल है। सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन। ठीक है, इस लाइन के रिलेटेड जो होंगी उनका सेट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें बताया गया है L1 लाइन क्या है, L2 के पैरेलल है। ठीक है, L1 क्या है, L2 के पैरेलल है। ठीक है, तो L1 और L2 के अगर पैरेलल हैं तो L1 L1 के भी पैरेलल होगी ना, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा। दूसरी बात, अगर L1 लाइन, ध्यान से देखिए, हम आपको प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से बता रहे हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद किस तरीके से आंसर लिखना है ये भी बता रहा हूं। L1 अगर पैरेलल है L2 के, L1 क्या है, L2 के पैरेलल है, तो L2 भी तो L1 के पैरेलल है।
तो यहाँ पर सिमिट्री भी हो जाएगा। ठीक, तीसरी कंडीशन हमने बता रहे हैं। देखिए तीसरी कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, एक सेकेंड, जो थर्ड कमेंट आप लोग करते रहिए। ठीक है, कमेंट मैं आपके बराबर देख रहा हूँ, आप लोग कमेंट क्या कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, क्लास की स्टार्टिंग में आते हैं बस प्रेजेंट करके कि आई एम प्रेजेंट, ठीक है, अटेंडेंस लगाने के बाद चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तभी पढ़िए। ठीक है, नहीं तो अटेंडेंस लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो अपने लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि L1 है। ठीक है, ये लाइन का नाम हमने बोल दिया L1, इसका हमने बोल दिया L2, इसका हमने बोल दिया L3। अगर L1 और L2 पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है। ठीक है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तब L1 और L3 भी तो पैरेलल है कि नहीं पैरेलल। तो बस यही तो करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे बोला ही गया है L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3, देन L1 L3 के भी पैरेलल होगा। ठीक, अब उन लाइंस के रिलेशन की बात करी गई है कि कैसे रिलेटेड होंगी। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 है, तो बस 4 की वैल्यू जो हो जाए k, हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस k क्या है यहाँ पर, एक रियल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेट करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन को समझना। अब आप कहेंगे क्वेश्चन को समझने का क्या मतलब हुआ, तो क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। ठीक है, क्या है सेट, क्या है 1 2 3 4 है, और रिलेशन कैसा है, रिलेशन है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें यहाँ पर आंसर बताना है कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, तीनों कंडीशन प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 बाय 1 हम हर एक कंडीशन प्रूफ करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिविटी चेक की। क्या किया, रिफ्लेक्सिविटी। तो हमें पता है कि ये रिफ्लेक्शन तब होगा जब यहाँ पर 1, 1 हो, और क्या हो 2, 2 हो, ठीक है, 3, 3 हो, और 4, 4 हो। ठीक है, तो हमने देखा क्या क्वेश्चन में ये सभी हैं। ठीक है, हमने देखा क्या क्वेश्चन में ये सभी हैं, 1, 1 2, 2 देख रहे हैं, 1, 1 है भाई, ये है 1, 1 2, 2 भी है। ठीक है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है। मतलब हम जो कह रहे थे वो सभी हैं। ठीक है, वो सभी यहाँ पर हमें मौजूद दिख रहे हैं। ठीक है, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है। ठीक है, तो आर क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है, यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी हमने चेक कर ली और हमने बोला रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव है बोल दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक। तो 1, 2 है, क्या है यहाँ पर 1, 2 है। ठीक है, और उसके बाद अगर 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। 2, 1 भैया 2, 1 नहीं मिल रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, समझ में आ रहा, यहाँ पर सिमेट्री नहीं हो रही। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 1, 2 है और 2 पर क्या है, देखिए 1 पर 2 आ रहा है और 2 पर 2 आ रहा है, 1 पर भी 2 आ रहा, सही है। ठीक, और दूसरा हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए 1 पर 3 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पर 1 पर 3 आ रहा है और 3 पर 3 आ रहा है, सॉरी 1 पर 3 आ रहा है और 3 पर 2 आ रहा है, देन 1 पर 2 भी आ रहा है। तीनों को आप अच्छे से समझिए, 1 पर 3 आया और 3 पर क्या आया, 2 आया, और 1 पर भी 2 आ गया। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो जब ऐसी कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई होती है तब वहाँ पर हम क्या बोल देते हैं कि ट्रांजिटिव है। तो आपने देखा यहाँ पर ट्रांजिटिव हो रहा है। ठीक है, दो कंडीशन हो रही हैं, ट्रांजिटिव हो रहा है और रिफ्लेक्सिव हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम ऑप्शन चेक करते हैं तो बी ऑप्शन में बोला गया रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं हो रहा था ना, और तीनों कंडीशन हो रही थी सेटिस्फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट n गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए कामा बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 और बी इज ग्रेटर दैन 6। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, ठीक है, और बी इज ग्रेटर दैन 6। तो देखिए
क्या बोला गया है, बी इज़ ग्रेटर देन 6। तो सबसे पहली बात, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो कुछ ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करेंगे। देखिए, आप बिना कुछ सोचे समझे पहला ऑप्शन कट कर देंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे पहला ऑप्शन कट कर देंगे, तो देखिए बी की वैल्यू क्या बोली गई, बी इज़ ग्रेटर देन 6, और यहाँ पर बी आपको 4 दिख रहा है, ठीक है, तो आप इसे कट कर देंगे। ठीक, कंपटीशन में इसी तरीके से करते हैं क्योंकि हम लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, और वो ये भी चेक करते हैं कि सिर्फ आपने रटा तो नहीं है, कैसे कि क्वेश्चन करते हैं तो आपको ट्रिक भी अप्लाई करनी होगी। समझ में आ रहा है, आपने उससे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि क्यों हमने पहले ऑप्शन को क्या कर दिया, यहाँ पर कट कर दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब दूसरी बात, अगर आपको अच्छे से ये ट्रिकें पता हैं तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, आपसे यहाँ पर बोला गया है a इज इक्वल टू बी माइनस 2। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो a होगा, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए जो a होगा वो b से सिर्फ 2 कम होगा। पहला ऑप्शन तो हमने ये बोल के कट कर दिया कि यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, हमें यहाँ पर बोला गया था b इज़ ग्रेटर देन 6, जबकि यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, लेस देन 6 है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमने इसलिए कट कर दिया क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है ना। 3 और 8 में डिफरेंस कितने का है बताइए, 5। ठीक है, हम कह रहे हैं यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रख लो, डिफरेंस कितने का आने वाला है, 2। जैसे हमने b की वैल्यू 10 रखी तो a कितना आएगा, 8 ही तो आएगा ना, 8, 10 आएगा सोल्यूशन। ठीक, तो ये कट हो गया। अब हम जब डी ऑप्शन देखते हैं तो डी ऑप्शन में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या है, 6, 8, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 2 का है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं ना। तो 6 और 8 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। और यहाँ पर आप एक बात और देखेंगे, यहाँ पर b क्या है, 8 है ना, तो 6 से ग्रेटर देन भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को ट्रिक से कर सकते हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा, 6, 8 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्लास को करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज से सीखेंगे, एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।